जय श्री राम साथियों। जैसा कि चुनावी समर अपने अंतिम सोपान पर आ चुका है और कल मतदान की घड़ी प्रारंभ हो रही है और ये पूरे देश के साथ साथ राजस्थान और वागड़ की आबो हवा को भी एक नया रूप देगी। मैं कुछ ग्रुपों में कुछ दिनों से देख रहा हूं कि लोकतांत्रिक चुनाव होकर यहाँ सर्व समाज को अपना मतदान करना है, पर कुछ लोग इसको जातिगत रूप देकर भय का वातावरण बना रहे हैं। और यहाँ भारतीय आदिवासी पार्टी जो बाप लड़ रही है उसके सौम्य उम्मीदवार भाई राजकुमार, जो कि पिछले 5 साल एमएलए रहे, और मुझे पता है कि मैंने यहाँ से जयपुर जितने बच्चों को या किसी भी समाज का बच्चा हो उसको वहां भेजा, इन्होंने वहां उसको बकायदा सुविधा दी, वहां ले जाके मिलवाया और उनके काम करवाए। और क्षेत्र में कहीं ऐसी घटना किसी ठेकेदार से, किसी माइंस ओनर से, किसी दुकानदार से, किसी टीचर से कभी नहीं आई कि इनकी वजह से कोई परेशानी हुई। और आज ये माहौल बनाया जा रहा है विशेष करके बांसवाड़ा में कि अरे ये आगे तो वो हो जाएगा, ये आगे तो वो हो जाएगा। और मेरा जहां तक मानना, ये इतने लोकतांत्रिक लोग हैं, युवा हैं, ठीक है, पहले ये जब नए नए हो तो इनके साथ कोई राजनीतिक गलतियां हो सकती है, उसको पर हम आरोपित नहीं कर सकते। हम भाई आसपुर में उमेश है तो उसके जीतने से पहले आसपुर में एक वहां तक ये आ जाएंगे, वो हो जाएंगे, तो हमने खुद एक बार गोपी जी को वोट देके जीता है कि किसी भी प्रकार से ये नहीं जीतने चाहिए। वैसे इस बार घाटोल में भी सभी जनरल मिलकर, भले वो बीजेपी के थे, इन्होंने भाई नानालाल जी को जिताया और ये डर था कि भाई अशोक आगे, भाई अशोक, पर ऐसा नहीं है। जब उमेश जीत के आए तो सौम्यता का परिचय ये है कि उस व्यक्ति ने इतनी सादगी से अपना चुनाव प्रचार निपटाया और चुनाव के बाद कोई हो हुल्लड़ नहीं। आसपुर में विजय जुलूस के नाम पर 200 लोग भी इकट्ठे नहीं हुए। उन्होंने कहा एक लोकतंत्री परंपरा है और जिन्होंने मुझे वोट दिया उनको धन्यवाद ज्ञापित करने में उनके गांव में जाऊंगा। अब समय कम मिला है तो उन लोगों की कार्यक्षमता अभी आपको देखने मिलेगी, पर भाई राजकुमार की कार्यक्षमता हमने देखी, राम प्रसाद जी की कार्यक्षमता देखी। एक राम प्रसाद जी का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है कि मुझे राजपूत पाटीदार ब्राह्मण के वोट नहीं चाहिए, तो ये सच्चाई है, उन्होंने तब कहा और उनके वोट के बिना भी जीत गए। पर राम प्रसाद जी से तकलीफ किसको, ये कोई बता दो। मैं आज भी कह रहा हूं, आपके वोट और मेरे वोट मायने नहीं रखते, जनजाति क्षेत्र है, उनका वोट है, पर हमें इनके साथ रहना है। गंगा जमनी संस्कृति है और हमारा वोट पार्टीवाद से और जातिवाद से हटकर क्षेत्र के विकास के लिए, शांति और सौहार्द के लिए जो पूर्व घटना बताई जा रही है उसमें कहीं न कहीं इन बड़ी राजनीतिक पार्टियों की दखलंदाजी है, उनकी बेरुखी की खातिर हुआ है, वरना आज ये स्थितियां पैदा नहीं होती। कुछ लोग कांकरी डोंगरी का हवाला देते हैं। कांकरी डोंगरी में कांग्रेस बीजेपी के लोग शामिल नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कांकरी डोंगरी नहीं गए, कांग्रेस के लोगों ने रोटियां खिला के वहां लोगों को नहीं चढ़ाया। और उस आंदोलन को उकसाने वाले लोग कौन थे? और रही बात बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो मैं कह रहा हूं यहाँ प्रत्याशी की बात नहीं है, पर जो तक है, मैं सामान्य ओबीसी वर्ग को कहता हूं, आज जो स्थिति हमारे सामने आ रही है उसके लिए जिम्मेदार 1995 से आज तक भारतीय जनता पार्टी है। चाहे वो हमारा पंचायत राज लेने की बात हो, चाहे वो हमारा व्यापार लेने की बात हो, चाहे वो हमारी नौकरियां लेने की बात हो, या अन्य कई तरह की बातें। विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी समाज एक तरफा मनाने लगा और बड़े जोश से युवाओं में अच्छे से कार्यक्रम है, तो सरकार ने उसको तोड़ने के लिए अलग दिवस घोषित किया। जबकि विश्व आदिवासी दिवस के एक दिन मुझे याद है कि कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम तो इन्होंने रखा था वहां स्टेडियम में, वहां 1000-1500 लोग नहीं हुए। और एसटी हॉस्टल डूंगरपुर में 40 से 50 हजार की भीड़ पहली बार जब हुई थी तो वहां तत्कालीन कलेक्टर राजेंद्र भट्ट को भी जाना पड़ा और एसपी साहब शर्मा जी, उनको भी जाना पड़ा। तो वो एक लोक रंजक कार्यक्रम था और वहां के युवा ने उत्साह से मनाया। तो उनको तोड़ने के लिए भी इन्होंने एक नया रूप चला और वहां जाके कलेक्टर खुद को जय जोहार बोलना पड़ा था। आज मुझे आप कह रहे हो कि जय जोहार, तो मैं कह रहा हूँ इस संस्कृति में कई छोटी मोटी बातों को शामिल मत करो। ये हमारी गंगा जमनी संस्कृति है और वोटों से नहीं, यहाँ का जो माहौल है और जो हमारी बात आगे तक पहुंचा के ढंग से बात करेगा। आपको कि सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसी की बने, पर ये सरकार इस बार अगर यहाँ की सीट आएगी तो जो आप गैर जनजाति के लोग हैं उनका भविष्य भी सुदृढ़ होगा, क्योंकि ऊपर तक ये पूछेंगे कि यहाँ ये क्या लफड़ा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी हारी, तब आप क्या और भी देखा जाएगा। जातिवाद कौन करता है? उप जिला प्रमुख की दोनों जिलों के अंदर सामान्य के लोग बनते थे, जबकि बीएपी ने गैर जनजाति का व्यक्ति उप जिला प्रमुख के लिए लड़वाया था। गढ़ी में इनका प्रधान है तो उप प्रधान उन्होंने वहां से एक जैन को बनाया। तो जातिवाद का काम तो कांग्रेस और बीजेपी के लोगों का, जो दोनों उप जिला प्रमुख बढ़ते थे, हमारे बढ़ने से रोके और इन लोगों ने हमारे को साथ दिया। तो मुझे आगे भी विश्वास है कि आने वाले पंचायत राज में भी इनके साथ मिलकर ये सभी लोगों को मौका देंगे और एक नए इतिहास का निर्माण होगा। तो आप बिल्कुल निर्भय होकर किसी भय और डर को निकाल के भाई राजकुमार और प्रकाश बुझ उदयपुर सीट को वोट और भाई मांगू को चित्तौड़ से वोट देवें और निश्चित तौर से एक नई टीएसपी क्षेत्र के लिए एक नई इबारत लिखी जाएगी।